रविवार 1 नवंबर को प्रदेश की राजधानी देहरादून के चकराता में जौनसार बावर के सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद केसरी चंद की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्षेत्र के लोक कलाकार, जनप्रतिनिधियों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा चकराता छावनी बाजार स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्तंभ पर दीप जलाकर व पुष्प भेंट कर वीर शहीद केसरी चंद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। इस अवसर पर लोक कला मंच के अध्यक्ष नंदलाल भारती ने वीर शहीद केसरी चंद के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जौनसार बावर के लिए यह गर्व का विषय है कि केसरी चंद ने इस धरती पर जन्म लिया है। केसरी चंद जी जहां मैं इस समय खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे उनका गांव है, जिस गांव का नाम है क्यावा गांव में उनका 1 नवंबर 1920 को जन्म हुआ था और यहां पे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वो विकासनगर गए और विकासनगर के बाद देहरादून से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो एक फौज में जा कर के भर्ती हुए थे। उस समय देश के आज़ादी करने का जो जज्बा चल रहा था, उसी के तहत इम्फाल के एक पुल को उड़ाने के कार्य में वो पकड़े गए, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और उसी दौरान उनको दिल्ली लाया गया और केवल 24 साल 6 महीने की उम्र में उनको फांसी की सज़ा हो गई। उस समय उनके साथ और भी बहुत सारे शहीद हुए, लेकिन हम जौनसार वासियों को गर्व है इस बात का कि जब उनके पिता, क्योंकि वो थोड़ा सा बचाव पक्ष के लिए गए थे, बेटा था उनका, तो पंडित शिवदत्त जी गए थे वकील के साथ, तो ऐसा हुआ था कि उनको एक ऑफ़र मिला था कि अगर वो माफ़ी मांग लें तो शायद उनकी ये सज़ा माफ़ हो जाए। प्रसन्न हुए पिताजी, लेकिन जब इस संदेश को स्वयं केसरी चंद जी ने सुना जेल के अंदर, तो उन्होंने बहुत ही स्वाभिमान के साथ संदेश भिजवाया पंडित जी को, अपने पिताजी को, कि पिताजी माफ़ी मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, लेकिन आपको भी अगर मेरे से मिलने आना है, क्योंकि उस 2-3 दिन बाद उनको फांसी होनी थी, तो इतनी हिम्मत करके आइए कि आपके आंखों में आंसू नहीं झलकने चाहिए, आपके आंखों में एक स्वाभिमान होना चाहिए, एक गर्व होना चाहिए कि मैं देश के लिए कुर्बान हो रहा हूँ। उनका फांसी पर लटकना, देश के लिए आहुति देना, देश के लिए शहीद होना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। जौनसार बावर उनके इस शहादत पर गर्व महसूस करता है। मैं आपको वीर केसरी चंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो हमारे जौनसार बावर के क्यावा गांव से थे और बहुत छोटी सी उम्र में, 24 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था। और आज 1 नवंबर को हम उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और 3 मई को उनके शहादत दिवस के रूप में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, चकराता जौनसार बावर का सबसे बड़ा मेला। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चकराता छावनी में केसरी चंद जी के नाम से वीर केसरी चंद मार्केट के नाम से एक मार्केट भी है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन उसके साथ हमारा एक दुर्भाग्य भी है कि चकराता छावनी में कोई भी उनकी मूर्ति नहीं है। तो इसके लिए जो हमारे कैंट के सभासद हैं, उनसे क्या करके प्रयास किया जाएगा कि हमारे छावनी क्षेत्र में उनकी एक मूर्ति लगवाई जाए, ताकि उनको पूरा सम्मान मिल सके। वरिष्ठ साहित्यकार टीकाराम शाह द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को राष्ट्र नायक बताते हुए उनके रास्ते पर चलकर देश सेवा का संकल्प लेने को कहा। वीर केसरी चंद जो है, क्यावे ग्राम यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था और अपनी शिक्षा के बाद जो है ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए। ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के बाद जापान के युद्ध में जो है सन 1942 को पकड़े गए। उसके बाद वो आज़ाद हिंद फौज में गए और आज़ाद हिंद फौज में जाने के बाद वो जो है दोबारे ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़े गए और उनको जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें कही जो कि एक वीर जवान ही कह सकता है। उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, इस जन्मभूमि पे पता नहीं कितने वीरों ने शहादत दी है, मैं शहादत दूंगा और एक दिन मेरी जन्मभूमि जो है आज़ाद होगी। हर साल हम 1 नवंबर को स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीद केसरी चंद जी का जन्म दिवस मनाते हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने आज छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया
मैं पूरी कोशिश करूंगी सरकार की तरफ से और ये हमारे कैंट बोर्ड में की तरफ से कि उनकी भव्य एक यहाँ पर मूर्ति लगाई जाए। अमर शहीद वीर केसरी चंद जी का जन्म 1 नवंबर 1920 को उत्तराखंड के जौनसार में क्यावा गांव में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। वो आज़ादी की लड़ाई में अपना जीवन देश पर न्यौछावर कर दिया। सिर्फ 24 साल की उम्र में अंग्रेजों द्वारा इनको मृत्युदंड की सजा दी गई। 3 मई 1945 को भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए ये वीर सपूत दुनिया से चला गया। शहीद केसरी चंद के सम्मान में चकराता स्थित रामताल गार्डन में हर साल इनके शहादत दिवस पर 3 मई को वीर केसरी चंद मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। आज भी यहाँ पर केसरी चंद जी के इस स्थल पर, जिसको रामताल के नाम से जाना जाता है, इसको चौली थात भी बोलते हैं। कभी कभार यहाँ पर पुश्तैनी मेले भी लगा करते थे, लेकिन आज 3 मई को प्रतिवर्ष यह मेला आयोजित होता है और इसी रूप में वीर शहीद केसरी चंद को हम सलाम करते हैं, उनको फूल मालाओं से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गर्व के साथ इस मेले को मनाते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेला स्थगित किए जाने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वीर शहीद को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया।